देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन बात्री है। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मूलतः मैं मध्य प्रदेश से हूँ, फिलहाल दिल्ली में सेटल हूँ। जी, अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े ही रोमांटिक स्पीच दिए हैं, कैसा लगा आपको? क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे एक नागरिक होने के नाते? देखिए, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो एक नेशनल पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके मुखिया भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उन्होंने एक पॉलिटिकली स्टंट के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत मुद्दा भटकाने के लिए ये पॉलिटिकली बयान दिया है, जो मुझे लगता है। क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, इतना ज़बरदस्त बयान देना, पॉलिटिकल समझ होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। इसको ज़बरदस्त कहेंगे या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे? मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण बयान कहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है वो अमर्यादित है, अनपार्लियामेंट्री जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट विधानसभा में उन्होंने इस्तेमाल किया है, नहीं होनी चाहिए थी। और बीइंग अ मुख्यमंत्री, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री होने के साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें निभानी चाहिए थी। वहाँ पे आप डेवलपमेंट की बातें करिए। तो चूँकि एक बिहार जो है वहाँ पे जातिगत समीकरण चलते हैं। यहाँ भी तो जनसंख्या रोकने के लिए बात कही उन्होंने। यस, जनसंख्या के लिए उन्होंने जो बात की, जनसंख्या रोकने के लिए, बट जो उन्होंने बात की वो एक मतलब असभ्य बात कह सकते हैं, असभ्य कहा जाए, असभ्य कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके की मर्यादित भाषा नहीं होती है। और उन्हें कहीं ना कहीं, जैसे जातिगत जनगणना बिहार में काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट किया जा सकता है कि उन्होंने किस संदर्भ में, किस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए बात की है। बहुत समझने योग्य है। नीतीश जी को कोई अफसोस भी नहीं है इस तरह की भाषा पे, तो क्या कहना चाहिए? जो मेरे नॉलेज में आई है कि उन्होंने बाहर निकल के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हाथ जोड़ के माफ़ी। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगने, अब तुरंत किसी बात पर अगर बाहर निकल के माफ़ी मांग रहे हैं तो इसमें समझ में आता है कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़बरदस्त है भाषा की। सोची समझी है, सोची समझी है, 100% सोची समझी है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि बाद में जो बयान आ रहे हैं कि वो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, जो डिप्टी सीएम का वहाँ पे बयान आया कि वो सेक्स एजुकेशन पे उन्होंने बात कही है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सेक्स एजुकेशन अब संसद में और विधानसभाओं में दिया जाएगा, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, वो उस पर उन्हें काम करना चाहिए। उस पर अगर करना है तो अलग प्लेटफॉर्म पे काम करिए, वहाँ पे जनता का मुद्दा सोचें। युवा क्या सोचेंगे इस पर? ये अब तो नीतीश कुमार के ब्रांड बन गए सेक्स एजुकेशन के। देखिए जी, युवा, हमारे देश में युवा जो है वो एक अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग्स करता है। तो अब ये सोचने योग्य बात है कि इस बात पे कंट्री, अभी पोल्यूशन इतना बड़ा दिल्ली के लिए मुद्दा चल रहा है, उस पर हमें सोचना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। अब ये एक अलग इन्होंने मुद्दा ला दिया। हो सकता है कि ये केजरीवाल जी के काफ़ी करीबी हैं, हो सकता है केजरीवाल जी ने ना कहा हो कि ऐसा कोई बयान दे दो जिससे दिल्ली के पोल्यूशन पे लोग बात ना करें। तो मैं एक राजनीतिक स्टंट इसको बहुत बड़े रूप में देख रहा हूँ। थोड़ी सी समझ मुझे भी है। तो जब पॉलिटिकली ध्यान भटकाना होता है किसी तरफ से, डेवलपमेंट से, जो बड़ी अच्छी बातें चल रही है, तो हो सकता है कि इस तरफ के बयान दिलवा दिए जाते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।